नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। आने वाले सालों में राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने का रोड मैप तैयार करें अधिकारी। नए वित्त वर्ष की शुरुआत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। शिक्षा विभाग को मिले 25 उप शिक्षा अधिकारी। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में दी जाएगी पहली तैनाती। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, विद्यालय शिक्षा व्यवस्था होगी मजबूत। और विशेष खेल सचिव अमित सिन्हा ने कहा, राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को जल्द मिलेगी नौकरी और पुरस्कार की धनराशि। और अब समाचार विस्तार से। आज से वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार के आगामी प्लान को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने वित्त विभाग की हालिया बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी 10 से 25 वर्षों में उत्तराखंड अपनी वित्तीय स्थिति को कैसे मजबूत कर सकता है, इस पर एक रोड मैप तैयार किया जाए। इसके साथ ही हमें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी ताकि राज्य में बेहतर विकास कार्य किए जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति के अनुसार विकास योजनाओं का निर्माण किया जाए। मैंने वित्त विभाग की समीक्षा की थी और हमारा जोर है कि आने वाले 10 साल और आने वाले 25 साल, एक 10 सालों का रोड मैप वित्त विभाग पूरी तरह से बनाए कि हमको किस प्रकार की चुनौतियों का भविष्य में सामना करना पड़ेगा, कौन से क्षेत्र में हमारा रेवेन्यू एक स्थिरता में आएगा, कौन से क्षेत्र में हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, कहाँ हमें अधिक वित्त प्राप्त हो सकता है। और उसी प्रकार विकसित भारत का संकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के समक्ष रखा गया है, उसमें हम किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं। तो हम दोनों ही विजन लेकर चल रहे हैं, जिससे कि आने वाले भविष्य में कहीं भी हमें वित्त के क्षेत्र में किसी प्रकार की चुनौती, किसी प्रकार का संकट हमारे सामने न खड़ा हो और हमारा राज्य निरंतर प्रगति को आगे बढ़े। राज्य सरकार का यह कदम उत्तराखंड की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और विकास के लिए अहम साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में निरंतरता और पारदर्शिता बनाए रखने की भी बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न 15 स्थानों के नाम में बदलाव की घोषणा की है। इस बदलाव के तहत हरिद्वार जनपद के भगवानपुर ब्लॉक का औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। वहीं देहरादून नगर निगम क्षेत्र के मियाँवाला क्षेत्र का नाम बदलकर रामजी वाला रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को और सशक्त करना है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हमारा उद्देश्य है कि देवभूमि का स्वरूप हमेशा वैसा ही बना रहे जैसा यह पहले था। लोगों की आस्था और भावनाओं को प्राथमिकता देते हुए हमने यह कदम उठाया है। लोगों को प्रतीक्षा थी कि जन भावनाओं के अनुरूप, जन अपेक्षाओं के अनुरूप, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने समाज जीवन में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किए हैं, उन क्षेत्रों से उनका लगाव रहा है। महापुरुषों के नाम, देवी देवताओं के नाम या देश के आंदोलन में, देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका नाम रहा है, ऐसे नामों को रखने के लिए घोषणा की गई है। मैं समझता हूँ कि लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि हम उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हर दृष्टि से लोगों की आस्था श्रद्धा यहाँ बनी रहे, उसका प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे।
केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा सोमवार को पिथौरागढ़ के एक दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में बीआरओ और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य है कि योजनाओं को तेजी से और गुणवत्ता के साथ जनता तक पहुंचाया जाए। विशेष रूप से धारचूला से लिपुलेख तक सड़क के चौड़ीकरण में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए बीआरओ, मंत्रालय और जिला प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान मंत्री अजय टम्टा ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुआवजे की समस्याओं को भी सुना और अधिकारियों को इन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की दिशा में काम करने के लिए कहा। क्योंकि जो हमारे बीआरओ की रोड्स में जो हमारे को लैंड एक्विजिशन की समस्याएं थी, लोगों को मुआवजा मिलना था और मुआवजे में जो भी समस्याएं आ रही थी किसी कारण से, पेपर के कारण, अन्य चीज़ों के कारण से, तो उसको आज हमने बीआरओ के चीफ हमारे और हमारे मंत्रालय के चीफ और साथ में हमारे कॉन्ट्रैक्टर ये सब बुलाए थे कि जिनकी सारी समस्याएं थी उनकी समस्याओं का समाधान हो। धारचूला से लेकर जो लिपू लेक तक हमको 2 लेन करना है, इसके अलग अलग पैकेज में अलग अलग समस्याओं का समाधान के आज दिशा निर्देश दिए हैं और दिशा निर्देश देने के बाद जिला प्रशासन और हमारे सभी लोगों ने मिलकर के एक साथ अब इन समयबद्ध तरीके से हमने इसको दिया है कि भाई इतने समय के अंदर आप हमको इतना क्लियर करेंगे जो कि आने वाले समय के अंदर हमारी रोड पूरी तरीके से सुविधाजनक बन सके। राज्य में विद्यालय शिक्षा विभाग को 25 नए उप शिक्षा अधिकारी मिल गए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित इन उप शिक्षा अधिकारियों को प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र के विकास खंडों में प्रथम तैनाती दी गई है। इनकी नियुक्ति से विभागीय कार्यों में तेजी आने के साथ ही प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटी है। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी लगातार सुधार किए जा रहे हैं। विभाग में शैक्षणिक, प्रशासनिक और शिक्षणेतर संवर्गों के रिक्त पदों को भरा जा रहा है। इसी क्रम में राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 25 उप शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र में पहली तैनाती दी गई है। उन्होंने सभी नवनियुक्त उप शिक्षा अधिकारियों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि वह अपने कार्यों और दायित्व का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे। उत्तराखंड ने हाल ही में संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7वां स्थान प्राप्त किया और कुल 103 मेडल हासिल किए। इस अद्भुत सफलता के बाद अब राज्य का खेल विभाग खिलाड़ियों को नौकरी देने की तैयारी में है। विशेष सचिव खेल अमित सिन्हा ने कहा कि हमारी राज्य सरकार ने दावा किया था कि खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड को गौरवान्वित करने वाले 234 खिलाड़ी अब नौकरी और धनराशि के हकदार हैं। हम अगले 1-2 महीनों के भीतर इन खिलाड़ियों को नौकरी देंगे और साथ ही गोल्ड मेडल विजेताओं को 12 लाख, सिल्वर मेडल विजेताओं को 8 लाख और ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं को 5 लाख की धनराशि दी जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पहली बार उत्तराखंड जो है वो 7वें पायदान पे आया नेशनल गेम्स में। हमने 103 पदक जिसको कह जाए पाए हैं और कुल 22 गेम्स में। तो इस तरह से हमारे जो मैं खिलाड़ियों की संख्या देखा टोटल 234 खिलाड़ी नौकरी के लिए अहर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि निकट भविष्य में हम न सिर्फ उनको नौकरी दें बल्कि उनको जो धनराशि हमने कमिट की है, जिसमें कि गोल्ड मेडल वाले को 12 लाख और उसी अनुपात में अन्य को मिलेगा, तो सभी हम अगले 1-2 महीने के अंदर कर लेंगे। खेल विभाग की इस पहल से न केवल खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की कोशिश की है बल्कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आज दून अस्पताल पहुंचकर कुट्टू के आटे से बीमार हुए लोगों का हालचाल जाना। अस्पताल में मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत कर उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है, चिकित्सकों की मदद से लोगों की जान बचाई जा सकी, लेकिन यह स्थिति हमारे समाज के लिए चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से अपील करता हूं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। राज्य की सरकार को, हमारे फूड डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा सजग होना चाहिए और मिलावटखोर लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक तरह से लोगों की जान ले रहे थे। 307 का मुकदमा कायम होना चाहिए जिन लोगों ने ये इस प्रकार का यहाँ पर खाद्य सामग्री। अब कुट्टू का आटा बताइए, जो कुट्टू का आटा जिससे बनता है वो इतनी उपलब्धता कैसे हो गई? इतने बड़े पैमाने पर अगर कुट्टू का आटा बिक रहा है तो वो वास्तव में कुट्टू का आटा है भी या उसमें कुछ मिलाया जा रहा है? ये जांच का विषय है। ये जांच पहले ही होनी चाहिए थी, इससे पहले कि वो बाजार में आती।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।